देखो बुआ, आज हम लोग देखेंगे दशमलव के बारे में। दशमलव जिसको हम लोग कहते हैं बाबू डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? जैसे 4.234, देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो पहले पढ़ेंगे 4, आई डेसिमल जो है, तो इसको या तो डेसिमल बोलो, या तो पॉइंट बोलिए, या तो दशमलव बोलिए, सारा चीज सेम टू सेम है। अब पॉइंट के बाद ये जितना भी नंबर है, इसको एकक करके यानी बारी बारी से बोला जाता है। यानी क्या बोलोगे? तो 2, 3 और क्या है? 4 है। ऐसे बोलना सही होगा। अगर कोई बच्चा बोलता है 4.234, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद एकक करके पढ़ने का तरीका होता है दशमलव में। अब देखिए, ये जो दशमलव होता है, ये दशमलव होता है भैया दो प्रकार के। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है बाबू रे अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव, एक होता है भैया आपका अशांत दशमलव। ठीक है मेरे भाई लोग, कृपया करके इसको समझे बढ़िया से। शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। और अशांत को कहते हैं बाबू नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। ध्यान दोगे, शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ? कि जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। और जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा उसको कहेंगे शांत। और जो डिविजिबल नहीं होगा, जो डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, तो उसको क्या कहते हैं? अशांत। जैसे देखो यहां 3 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा, ऐसे समझने वाली बात। जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन 2/3, इसको क्या कहेंगे? तो नीचे वाला से ऊपर में डिवाइड देना है। नीचे वाला से ऊपर में डिवाइड दिया जाता है। कितना बचवा क्या करेगा कि ऊपरे कम है नीचे ज्यादा है, तो ऊपर वाला से नीचे में डिवाइड कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। नीचे वाला से ऊपर में डिवाइड करना है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 2 को। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम नहीं लगेगा, तो 0 देकर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20। 3 का टेबल में 6 बार में 18, कितना बच गया? 2, 1 0 और लगा सकते हैं। 6 बार में कितना आएगा? 18, फिर बचेगा 2। यानी ये नंबर जो है कभी नहीं कटेगा। तो ये वाला डेसिमल क्या कहलाएगा? तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी क्या कह सकते हो? अशांत दशमलव कहोगे। समझ रहा बात? अगर पूरा पूरा कट जाता तो क्या कहलाता? शांत दशमलव। जैसे 4/5 लिखा हुआ है, 50 लिखा मान के चलिए, तो 4 और 15 को जब तोड़ेगा तो 3 × 5 आया। तो एक तरीका और समझते हैं कैसे बनाया जाता है दोनों का। अगर नीचे में यानी हर का मतलब क्या होता है? डेनोमिनेटर। अगर कभी भी डेनोमिनेटर में अगर 2 अकेला आएगा या 5 आएगा तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। इसके अलावा अदर नंबर आ जाए तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो देखो ऊपर क्या है? 4 और नीचे आया 3 × 5। किसको तोड़े? हर को, यानी डेनोमिनेटर को। तो डेनोमिनेटर के तोड़ने पर 3 और 5 आया, यानी 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में कौन है? 3 भी है। इसलिए इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? अशांत बोलोगे। अगर निचवा में यानी हर में अकेला 2 रहेगा तो खाली शांत, अकेला 5 रहेगा तो भी शांत, अगर ये दोनों मिलाकर रहेगा तो भी क्या होगा? शांत होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/15, तो 3 के लिए 3 और 15 को जब तोड़ेगा तो 3 × 5 टूटेगा। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 1, नीचे कितना बचा? 5। तो नीचे कितना है? खाली 5 है। तो खाली 5 तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 है और केवल 5 है। 2 और 5 दोनों साथ में है। हमने क्या बोला? अकेला 2 रहेगा तो भी शांत, अकेला 5 रहेगा तो भी शांत, दोनों साथ में रहेगा तो भी शांत। लेकिन किस में? तो नीचे वाला में। तो नीचे वाला में दोनों साथ में है, यानी इसको डायरेक्ट बोल सकते हो शांत दशमलव। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे अगर लिखा हुआ 5 और नीचे लिखा हुआ 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो यहां तक तो शांत होता, लेकिन 7 आने के कारण इसको क्या कहोगे? अशांत कहोगे। ये भी क्वेश्चन 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3/15, इसमें कितना बचवा का हो जाता है? 15 को तोड़ेगा इंटू 3 इंटू 5, 5 देखा शांत और 3 देखा तो क्या कह देगा? अशांत। लेकिन ये भी समझ लेना है कि 3 कट जाता है, ऊपर 1 नीचे 5, और वो अकेला 5 है, तो क्या कहोगे? शांत दशमलव कहोगे। धन्यवाद।